हेलो एवरीवन। इसके झा की तरफ से आपका स्वागत है और बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म पे ईज इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन के माहौल में एक अच्छा अवसर मुझे मिला कि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं, अपने नॉलेज को शेयर करूं। और मैंने तय किया है कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं तब तक मैं ऑनलाइन पे आपसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करूं और जानकारियों को साझा करूं। ईज इकोनॉमिक्स इस दिशा में एक नई शुरुआत है। ऑनलाइन एजुकेशन का जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक आ रहा है, इसके दोनों साइड हैं। एक, आपके विकल्प बढ़ेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही घर बैठ करके आप इंडिया के जितने भी बड़े शिक्षक हैं या बहुत सारे शिक्षक हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके क्लासेस को सुन सकते हैं। तो ये तो इसका पॉजिटिव साइड है। दूसरा जो नेगेटिव साइड है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। किसे देखें, किसे ना देखें, किसको सुने, किसको ना सुने, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो है बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा। लेकिन जहाँ तक हिंदी मीडियम का सवाल है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन, उसमें कहीं न कहीं वही कमी है जो ऑफलाइन के दौरान भी मैंने देखा। मैंने यही देखा कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बोर्ड पे वो स्लाइड आ जाता है और वो एक-एक करके उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। अब ये काम तो खुद भी कर सकते हैं। ज़रूरत है कि चीज़ों का विश्लेषण करें, उसके हर एक पहलू को हम एक्सप्लेन करें, इसके क्या-क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या-क्या नेगेटिव हैं। तो ये सब चीज़ कहीं न कहीं विषय है। तो इस दिशा में मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि आपको मैं एक बिल्कुल नए तरीके से समझाऊँ, चीज़ों को पढ़ाऊँ। तो प्री 2020 के नाम से मैंने शुरुआत की है या मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ प्री 2020 तक ही इसका कांसेप्ट जो है सीमित नहीं है। जितने भी आपके अन्य एग्ज़ामिनेशन हैं, वहाँ भी कहीं न कहीं आपको मदद मिलेगी और चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, पूरी तरह से एनालिटिकल होगा। मैं हर एक पहलू को डिस्कस करूँगा, इसके पॉजिटिव्स क्या-क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या-क्या है, इसका शॉर्ट टर्म असर क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। यानी जो वर्तमान में सरकार की जो स्थिति है, खास करके जो भारत की वित्तीय स्थिति है, उसके हर एक पहलू को मैं विस्तार में डिस्कस करूँगा और हमारा जो रैशनल अप्रोच होगा, इसका मतलब कि हम दोनों साइड को देखेंगे। ये सारे इसके पॉजिटिव्स हैं, ये सारे इसके नेगेटिव हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो जो बच्चों का कमेंट आता है, तो इंडिया में मैंने देखा कि 2 ही तरह के लोग हैं। या तो वो आँख मूंद के या ब्लाइंडली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या ब्लाइंडली अपोज़ कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि किस पार्टी से वो बिलॉन्ग करते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी समस्या आपके लिए, क्योंकि अगर आपका अप्रोच पूरी तरह से नेगेटिव हो जाए, तो हर एक चीज़ आपको बुरा ही लगेगा। या अगर आपका अप्रोच पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, तो आपको कुछ भी बुरा नज़र आएगा ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्लासेस अटेंड करें, लेक्चर्स को सुनें या पढ़ें, तो बिहेव लाइक अ रैशनल पर्सन, एक पढ़े-लिखे लोग तरह आप क्या करें, चीज़ों को समझें। ये इसके पॉजिटिव्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सही है या जहाँ भी चीज़ें सही हैं, आप उसको एप्रिशिएट करें और जहाँ भी ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमी है, तो निश्चित रूप से आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, आलोचना करें। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मिसिंग है। तो इन संदर्भ में मेरा जो अप्रोच होगा, जो मैंने पहले कहा कि बिल्कुल पूरी तरह से रैशनल होगा। तो मैं धीरे-धीरे शुरुआत करूँगा। वीक में मान के चलो कि कम से कम 2 से 3 वीडियो मैं डालूँगा और मैं जो टॉपिक उठाऊँगा, वो बिल्कुल करंट होगा। लेकिन जहाँ तक करंट का सवाल है कि करंट के बारे में मैंने कई बार कहा है और फिर से मैं कहूँगा कि करंट इज़ नथिंग, इट्स अ आउटकम ऑफ द पास्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कांसेप्ट। यानी जब तक देखिए आपको पास्ट की जानकारी नहीं होगी, जब तक आपके कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप करंट पे आपका ग्रिप नहीं होगा। सिर्फ जिसको मैं देखूँ आज की डेट में करंट पे काम कर रहा है, ऐसा हुआ, पढ़ने वाले ने पढ़ा दिया, पढ़ने ठीक है, और सुनने वाले ने सुन लिया, दोनों में से किसी के समझ में नहीं आया। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है
और ये सब मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। तो इसके लिए ठीक है, मैं बहुत ही जल्द शुरुआत कर रहा हूँ। आज से कल तक जो है मैं पहला वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और आप देखेंगे डिफरेंस, ठीक है, कि कितना का डिफरेंस आपको नज़र आएगा। और मेरी भाषा जो होगी बिल्कुल सरल, बहुत छोटे-छोटे उदाहरण को लेकर के मैं बड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टच में रहें और इसके लिए आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई वीडियो अगर मैं लॉन्च करता हूँ या पोस्ट करता हूँ, तो उसकी सूचना आप तक मिले, ठीक है? टेक्नोलॉजी में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने का, ठीक है? और धीरे-धीरे जो टेक्नोलॉजिकल साइड है, जो क्लास का, तो उसमें निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा और इतना ही बस मैं कहना चाहता हूँ। तो बी रेडी, ठीक है? एंड वीकली at least you will get 2 videos on current issues, yeah, and they are very, very relevant for all the examination, including the prelims 2020. प्री का डेट अभी तक आया नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2020 अगस्त या सितंबर तक, ठीक है, प्रीलिम्स होगा यूपीएससी का। तो अभी भी काफ़ी समय है, डोंट गेट पैनिक, आप घबराएं नहीं, सही तरीके से अगर पढ़ोगे तो समय भी कम लगेगा और चांसेस आपके सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा है। आपकी पढ़ाई मात्रात्मक कम और गुणात्मक ज़्यादा होना चाहिए, जो कहीं न कहीं मिसिंग है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर आप सब कुछ पढ़ने लग जाओगे, तो ले दे के कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये सब चीज़ें ठीक है, निश्चित रूप से अपने जो आने वाले वीडियोज़ हैं, उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। तो बी इन टच, ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि व्हेनेवर आई कम ऑनलाइन, ठीक है, आप क्या करें, मेरे साथ क्लासेस अटेंड करें और जितना डेस्परेट मैं हूँ आप तक पहुँचने के लिए, आई होप कि आप भी उतना ही डेस्परेट हों। तो प्लीज़, ठीक है, जॉइन द चैनल, थैंक्स, ठीक है, और वेट फॉर द